वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अभी स्टीम किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या बेनिफिट्स हैं स्टीम्स के, हमने वो सब अभी डिस्कस किए थे पिछले सेक्शन में। नाउ डिस्कस हाउ स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बेनिफिशियल। बेसिकली स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? इट्स ए सिस्टम जहाँ पर एक लिंक्स बनाई जाती है स्टीम जनरेटर से लेकर स्टीम का जो यूज़र हैं उनके बीच में। स्टीम जब बॉयलर जनरेट होती है, हम उसको एक सिंगल पाइप से हम अल्टीमेटली उसको बाहर लेके आते हैं। उसके बाद हम उसमें मल्टीपल स्मॉल डायमीटर के पाइप से कनेक्शन करके जहाँ पर भी हमको रिक्वायरमेंट है हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, हम वहाँ पर लेके जाते हैं। ओके, जो यूज़र है अल्टीमेटली उनको सप्लाई करते हैं अल्टीमेटली। ना अकेले इंडस्ट्री में अगर मैं बोलूँ किसी एक बिल्डिंग को हमको हीट करना है, अल्टीमेटली आपको मल्टीपल केबिन्स हैं, मल्टीपल ऑफिसेज हैं, मल्टीपल हाउस हैं, उन सब के लिए एक सिंगल पॉइंट है हीटिंग के लिए अल्टीमेटली। तो विल जनरेट हीट एंड हम उसको लेकर फिर स्मॉल सेक्शन के थ्रू, डक्ट्स के थ्रू उनको इंडिविजुअल सेक्शन में सप्लाई करेंगे। कोई भी सोर्स हो जिसके थ्रू हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं, एक एफिशिएंट स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत असेंशियल होता है। अगर स्टीम की हम बात करें तो स्टीम ऑफ द राइट क्वांटिटी एंड प्रेशर विच इज़ टू बी सप्लाइड, द राइट क्वांटिटी में सप्लाई करना होता है। और स्टीम को जो भी यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसके थ्रू सप्लाई करना होता है। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे तो हमको टरबाइन में सप्लाई करना पड़ेगा। तो सोर्स कुछ भी हो, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं स्टीम की जो हमको मेंटेन करनी होती है, विच इज दैट इट शुड बी इन राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एंड इट्स आल्सो शुड हैव अ प्रॉपर प्रेशर विथ विच वी आर सप्लाइंग इट। नॉर्मली जो भी स्टीम सिस्टम होता है उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। वो एक बहुत बड़ा इशू भी रहता है अल्टीमेटली, और जनरली रिक्वायरमेंट रहती है। सो इट मस्ट बी कंसिडर्ड एट द स्टेज ऑफ डिज़ाइनिंग के स्टेज पे हमको स्टीम सिस्टम उसका पूरा डायग्राम पहले से रेडी होना चाहिए, जिसकी वजह से जब हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो इट शुड बी वेल स्टडीड इन राइट मैनर। एक सिंपल सा डायग्राम अगर हम कोशिश करते समझने की इसके थ्रू कि किस तरह से स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है, बॉटम कॉर्नर, आप वहाँ देखेंगे, वहाँ पर हमारा बॉयलर है जिसको हम लोग फीड कर रहे हैं वाटर, हीट करेंगे। हीट करने के बाद बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस होगी। एक सिंगल पाइप है जो सप्लाई करेगी, देन द सिंगल पाइप कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पाइप्स बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट। जब ये स्टीम जब हमारे इन्वायरमेंट से आएगी तो इससे ही कुछ प्रेशर अगर रिलीज करेगी तो इट विल अगेन कंडेंस इटसेल्फ। जब कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेट होगा, अगेन वाटर विल बी क्रिएटेड, हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन अदर फैक्टर्स। तो ये जो कंडेंस वाटर है इट विल अगेन कम टू द फीडबैक टैंक। वहाँ से आपस से जो मेकअप वाटर के साथ मिक्स कर कर अगर रिक्वायरमेंट रहेगी एक्स्ट्रा, हम फिर से फीड पंप में सप्लाई कर देंगे। तो दिस इज बेसिक साइकिल ऑफ हाउ स्टीम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ इट इज द वाटर इज रीयूटिलाइज्ड। ओके, तो एट स्टीम कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, वो हमेशा रहेगा, उस वाटर को रीयूज करना हमारा है। तो फ्लो इज इंड्यूस्ड इन द सप्लाई पाइप। जब वो कंडेंस हो जाएगा तो पाइप के थ्रू आपस में उसको सप्लाई पाइप में ऐड कर देंगे अल्टीमेटली। जो कंडेंसेट है, जो वेपर्स का प्रेशर कम करने पे क्रिएट हुआ है, इट हैज़ वेरी स्मॉल वॉल्यूम कंपेयर टू स्टीम, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वाटर के साथ स्टीम प्रोड्यूस होता है तो स्टीम हैज़ हायर वॉल्यूम, वही वाटर की वॉल्यूम कंपेरेटिवली कम होता है। तो कंडेंसेट हैज़ कंपेरेटिवली स्मॉल वॉल्यूम एंड दिस इवेंचुअली कॉज अ प्रेशर ड्रॉप, एंड दिस प्रेशर ड्रॉप ओनली लीड्स टू द फ्लो ऑफ स्टीम वाया द पाइप्स। ओके, तो जो कंडेंसेशन होगा, वाटर क्रिएट होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, वो प्रेशर ड्रॉप की वजह से हमारा आपस से वाटर जो है वो कंडेंस जो है वो आपस से पाइप के थ्रू फ्लो होगा। ओके, जो भी स्टीम बॉयलर में जनरेट होती है इट मस्ट कन्वेट थ्रू पाइप वर्क टू द पॉइंट वेयर हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जहाँ भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वहाँ पर हम पाइप के थ्रू देंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। इनिशियली एक पाइप होती है, फिर बाद में मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ पाइप्स आ जाते हैं अल्टीमेटली। स्मॉल बंच ऑफ पाइप्स कैन देन कैरी द स्टीम टू द इंडिविजुअल पाइप ऑफ इक्विपमेंट, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। तो इस तरीके से स्टीम का फ्लो होता है। स्टीम बॉयलर से जो भी हमारे रिक्वायर्ड सेक्शंस रहते हैं वहाँ पर पहुँचती है। और हमने बहुत मेन पॉइंट डिस्कस किया है कि स्टीम यूजुअली एक सिंगल मेन पाइप से ही हमेशा उसको स्ट्रीम से हमेशा उसको हमको सप्लाई करना होता है। देन वी कैन फर्दर डिवाइड इनटू मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल स्ट्रीम्स, मल्टीपल पाइप्स, जहाँ से आपस स्टीम एनर्जी हमारी कंडेंस भी हो सकती है और एनर्जी हीट को रिलीज भी कर सकती है। थैंक यू।